अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वहदत विजन में आपका इस्तकबाल है। 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद शहादत को दुनिया उन पूरे पिछले 28 वर्षों से सालों से जानती है। और 9 नवंबर 2019 को जो फ़ैसला आया बाबरी मस्जिद के हवाले से, चूँकि इस मामले में उम्मत की रहनुमाई सवालात जवाबात की शक्ल में की जा रही है, इसी में हम मौलाना डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब नदवी मदनी, जो मराठवाड़ा में किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, उनसे सवालात जवाबात की शक्ल में रहनुमाई हासिल करेंगे। तो मेरा मौलाना से पहला सवाल है कि बाबरी मस्जिद की शरई हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबरी मस्जिद की शरई हैसियत के सिलसिले में हम तो वही बात कहते हैं जो बात कुरान करीम ने पेश की है। कुरान करीम ने इस रोए ज़मीन की अवलीन मस्जिद के ताल्लुक़ से कहा है, इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। इस रोए ज़मीन पर सबसे पहला जो घर बना, तामीर हुआ, क़त्ए नज़र इससे कि उनको हज़रत आदम ने बनाया अलैहिस्सलाम या फरिश्तों ने बनाया, हमें इस बहस में नहीं जाना है। लेकिन सवाल ये है कि सबसे पहला जो घर इस रोए ज़मीन पर बना और वजूद में आया वो खाने काबा है। गोया इस दुनिया का आगाज़ ही मस्जिद से हुआ है। और मस्जिद न सिर्फ मुसलमान बल्कि मस्जिद बहैसियत इंसान वो उसके लिए हिदायत का ज़रिया है। और किसी भी इंसान को अखलाक और किरदार के संवारने के लिए जो किरदार एक मस्जिद अदा करती है, ज़ाहिर है कि वो और बहुत कम जगहें हैं जहाँ से ये चीज़ सीखने को मिलती है। शरई हैसियत के बारे में हमारा ये मानना है, बल्कि शायद क्यों, यानी हम इस पर यकीन रखते हैं, बल्कि अक़ीदा रखते हैं कि अगर जिस ज़मीन पर मस्जिद तामीर कर दी गई, मस्जिद की तामीर के लिए बुनियादी शर्त ये कि वो जगह वो मिल्कियत हो, उनकी मिल्कियत हो, यानी जिनकी ये इबादत गाह बन रही है, यानी मस्जिद, या तो कोई फ़र्द वक्फ़ करे, डोनेट करे, या फिर ये अहले ईमान उस जगह को ख़रीदे, कीमतन ले, या किसी और जगह पर मस्जिद का तामीर करना शरअन जायज़ नहीं है। अब अगर वो जगह कुल्ली तौर पर बिल्कुल कानूनी हैसियत की है, शरीयत में जो कानून है उस ज़ाब्ते के तहत है, तो हमारा ये मानना है कि वो जगह एक मरतबा जब मस्जिद बन गई तो जिस वक्त वो मस्जिद बनी तब से वो मस्जिद है। जितने ज़माने उस पर गुजरे वो मस्जिद ही रहेगी। और अगर किसी वजह से वहाँ उसका नामो निशान अगर ख़त्म हो गया या कर दिया गया तो भी वो मस्जिद है, मस्जिद के हुक्म है, हुक्म ही में रहेगी और क़यामत तक की वो जगह मस्जिद ही काउंट होगी। गो कि हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं उस रूए ज़मीन पर, लेकिन वो अल्लाह के पास वो खित्ता, वो जगह, वो बुक़ा जहाँ पेशानियाँ टिकी हैं, घुटने टिके हैं, नाक रगड़ी गई और सजदा किया गया और वो मस्जिद कहलाई, अब वो क़यामत तक की मस्जिद है, ये हमारा मानना है। ये बाबरी मस्जिद शहादत की शरई हैसियत के हवाले से जो आपने बात कही कि मस्जिद थी, मस्जिद ही रहेगी, इसमें लेकिन जो 9 नवंबर 2019 को जो फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो इस फ़ैसले के बाद क्या मुसलमानों का जो अदलिया पर एतमाद है वो मुतज़ल्ज़ल हुआ? देखिए, दो बातें हैं इसमें समझने से ताल्लुक़ रखती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये समझें कि मस्जिद आखिर किस चिड़िया का नाम है, यानी किसको मस्जिद कहते हैं।
मस्जिद का जो टर्म बोला गया है वो किस पर सादिक आता है? क्या मस्जिद दौर दीवार का नाम है? क्या मस्जिद ईंट पत्थर सीमेंट कंक्रीट का नाम है? क्या मस्जिद छत हो तो उसका नाम है? क्या ये मस्जिद कहलाती है? मस्जिद का कॉन्सेप्ट ये कतई नहीं है कि जब हमारे जहनों में ये आए कि इमारत का नाम मस्जिद है। जी नहीं, मस्जिद जगह का नाम है। वो जगह जिस जगह पर सजदा होता है, जहाँ क़याम होता है, जहाँ रुकू होता है, जहाँ सजदा होता है, जहाँ अजान होती है, जहाँ जमात होती है, जहाँ तिलावत होती है, जहाँ इबादत होती है, जहाँ जिक्र होता है, ये है मस्जिद। तो अब अगर कोई दरो दीवार को अल्लाह न करे 1000 बार लेकिन कोई उखाड़ फेंकता है, गो कि वो उसकी नज़र में उस निशान को ख़त्म कर देता है। लेकिन जिन लोगों के पास में मस्जिद का जो कॉन्सेप्ट पाया जाता है, उनके दिलों से तो मस्जिद की वो अक़ीदत और मस्जिद से वो ताल्लुक़ और मस्जिद का वो कॉन्सेप्ट तो कभी नहीं छीना जा सकता जो उसके दिलों में पेवस्त है। और वो ये है कि वो हिस्सा, वो बुक़ा, वो जगह जो मस्जिद है वो मस्जिद ही होती है, भले वहाँ कुछ ना रहे। तो एतमाद मुतज़ल्ज़ल हुआ आपको? ये देखिए कैसा है कि हम में जो लोग जानने वाले हैं, जो दीन को जानते हैं, इस्लाम से वाकिफ़ हैं और फिर उनका मुताला है, वो ऐसे लोग ज़ाहिर है कि उनकी तादाद कम है। इस कबील के जो लोग हैं उनका तो ईमान कतई मुतज़ल्ज़ल नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि वो जानते हैं कि वो थी, वो है, वो रहेगी। लेकिन जो ज़रा जिनके पास में इतना इल्म नहीं होता या जो नॉलेज के एतबार से इस कदर पुख्ताकार नहीं होते, तो ज़ाहिर है कि वो हिम्मत छोड़ने लगते हैं और उनकी हिम्मत टूटती हुई दिखाई देती है और ये चीज़ उनकी बातों से पता चलता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हौसला रखना चाहिए और हौसला और ताकत और क़ुव्वत इरादी ये बुनियादी चीज़ है इंसान को ताकत बहम पहुँचाने के लिए। बिल्कुल। इसमें एक और सवाल ये भी है कि जिन लोगों ने फ़ैसला किया बाबरी मस्जिद का, उन फैसलों में एक नाम बहुत मशहूर रंजन गोगोई का आता है, जिसे राज्यसभा की मेंबरशिप मिली। कुछ लोगों का कहना है, मानना ये है कि रंजन गोगोई को जो राज्यसभा की मेंबरशिप मिली है, कहीं वो बाबरी मस्जिद के फ़ैसले का तोहफ़ा तो नहीं है? ये लोग ज़बान खल्क़ को नक़ारे खुदा समझो। जिसके समझ में जो बात आती है, हर इंसान अपनी समझ के एतबार से वो लफ्ज़ बोलता है और उस माना को अदा करता है। अब लोगों का ये कहना है कि कहीं उस फैसले की वजह से उनको ये मिली, ये तो सिर्फ यानी ज़न है, गुमान है, अंदाज़ा है, क़ियास है। सबूत क्या है आपके पास? कोई दलील है? बहुत मुमकिन है कि बहुत पहले से ये तय किया गया हो, हाँ? लेकिन हम तो ये देखते हैं कि जज इस कबील का नहीं होता हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, तो हम क्यों उसके इस फैसले पर उस पर बदनीयती का इल्ज़ाम लगाए? हम उसको जज तस्वुर करते हैं। कतई नज़र गलती जज ही से होती है, लेकिन ज़्यादातर फैसले सही होते हैं और कम जो चीज़ें होती है उसमें गलती होती है। तो हम किसी चीज़ की वजह से हम उनको जज तस्वुर करते थे। उस वक्त भी जब तक वो थे, वो जज थे, इंसाफ करने वाले थे। अब उन्होंने जो किया या उनके साथ जो किया गया, इस सिलसिले में हम इसलिए नहीं कह सकते कि हमारे पास में कोई इसका सबूत नहीं है, कोई दलील नहीं है। अब वो जाने और हुकूमत के ज़िम्मेदारान जाने कि चूँकि उनको लेने से शायद हुकूमत कितनी मजबूत हो सकती थी, या ये कि हिंदुस्तान के अंदर वो और भी बहुत ज़्यादा बड़े कारनामे अंजाम दे सकते थे, या हो सकता है कि अगर कोई ऐसा वो हो कानून ज़ाब्ता कि एक मरतबा रिटायर होने के बाद दोबारा और जो है उनको चेयर दी जा सकती हो, तो पता नहीं इसमें नज़रिए से उन्होंने ये सब किया। इसमें एक चीज़ और भी है
कि जिन लोगों ने फ़ैसला किया और फैसले के बाद में जो तरद्दुद मुसलमानों में पाया जाता है, उस हवाले से कुछ लोगों के जहन में इश्कालात सवालात ये भी आते हैं कि कहीं बाबरी मस्जिद का जो फ़ैसला आया, जो बाबरी मस्जिद का फ़ैसला हुआ, उस फैसले के बाद में क्या अदालती सिस्टम, अदालती निज़ाम जो है वो कमज़ोर हुआ और हिंदुत्व मजबूत हुआ? देखिए, दो चीज़ें, ये दो दो सवाल के दो रुख नहीं है, बल्कि सवाल का एक ही रुख है। और सवाल के एक ही रुख पे अगर आप गौर करेंगे तो दूसरा रुख खुद ब खुद आपके सामने वाज़ेह हो जाएगा कि असल में हमारे पास मुल्क हिंदुस्तान में जमहूरियत की बेखनी करने के सिलसिले में जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और सेकुलरिज्म को नेस्तो नाबूद करने या कमज़ोर करने के बारे में जिस तरह की चीज़ों को अपनाया जा रहा है, अब इसके पीछे जो भी करने वालों का नज़रिया है, जाहिर है कि वो हमारी समझ में आता है कि वो इस मुल्क के सिलसिले में शायद कुछ ऐसा इरादा रखते हैं कि जो शायद इस मुल्क में उनके इरादों की तकमील ना हो सके। तब सिस्टम कमज़ोर हो रहा, हिंदुत्व मजबूत हो रहा। देखिए, असल में हिंदू तो मजबूत हो रहा है हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि ताकत के बलबूते पर अगर सिस्टम कमज़ोर हो तो ये सिस्टम की भी नाकामी है और ताकत जहाँ इस्तेमाल की जा रही हो तो ये भी आँख बंद करके गोया हथौड़ा चलाने के मुतरादिफ है। इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो चीज़ चल रही है बाबरी मस्जिद केस के हवाले से, जो स्टार्ट से लेके फैसला आने तक, इनमें जो लोग मुजरिमीन थे, 32 मुजरिमीन थे, जिनको 9 नवंबर 2019 के फैसले के बाद एक अदालत ने जो है तो बाइज्जत बरी कर दी, क्लीन चिट दे दी। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या राय है आपकी? देखिए, हम बात सिर्फ इस सिलसिले में उनके बरी होने के बारे में इसलिए नहीं कुछ कह सकते कि जिन आँखों ने अपनी आँखों से जिन लोगों को देखा है और इन कैमरों ने, इसलिए कि कैमरे झूठ नहीं बोलते, पेपर झूठ बोल सकता है, कोई भी चीज़ झूठ बोल सकता है, लेकिन तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती, कैमरे झूठ नहीं बोलते, गलत नहीं बोलते। उन्होंने जो तस्वीर पेश की थी उस वक्त, और उस वक्त की तस्वीर कोई ज़्यादा दिन नहीं, 1992 का वो मसाला है, और 92 से पहले जो जिस तरह के पूरे हिंदुस्तान में वो रैलियाँ या जो कहते हैं यात्राएं निकली थी, वो सब पूरे महफूज हैं। अब यहाँ एक ऐसा इतना बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है कि अगर वो मुजरिम नहीं है तो हमारी तारीख़ में हिंदुस्तान में कभी कोई ऐसा बहुत बड़ा हादसा कुदरती तौर पर रूनुमा हुआ है वो भी कहीं लिखा हुआ नहीं है, उसकी भी न्यूज़ कहीं कुरान उसमें किसी पेपर में नहीं है। या ये कि कोई सैलाब आ गया, कोई तूफान आ गया, कोई हवा आ गई, उसने उड़ा दिया इस ढांचे को, वो भी सीमेंट और कंक्रीट वाले ढांचे को, और वो भी इतने सालों पुराने ढांचे को। तो फिर जब ये सब नहीं हुआ तो फिर वो ढांचा गया कहाँ, और फिर उसको तोड़ा किसने? और अगर ये मुजरिम नहीं है तो तोड़ने वाला भले कोई हो, हमारा सवाल ये है कि तोड़ने वाला जो भी है वो तो मुजरिम है। अब ये उनका काम बनता है कि वो उस मुजरिम को तलाश करें कि किसने वो तोड़ा है। ये तो वो मामला थे जो मतलब बाबरी मस्जिद के डिस्प्यूट से लेकर फैसले तक, जो दिसंबर 1949 से लेकर 2019 तक जो मामला थे। लेकिन अब जो सूरत हाल है, क्योंकि फ़ैसला एक आस्था की बुनियाद पर सबूतों को नज़रअंदाज करके खालिस अक्सरियत की एक ज़हनियत रखने वालों के हक़ में दिया गया, उसके बाद में मुसलमानों में जो मतलब तरद्दुद और जी आई, तो उसके नतीजे में बाबरी मस्जिद की मौजूदा सूरत हाल पर मुसलमानों का क्या शरई मौक़िफ़ होना चाहिए?
ये इस सिलसिले में कि हम तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बेहतरीन नुस्खा हम सबको अता फरमाया है, और वो दो ही लफ्ज़ों में है कि अजबन ले अमरिल मोमिन, कि मोमिन का मामला भी बड़ा अजीब व गरीब है। इन असाबत हुसर्रा शकर, कि जब कहीं खुशहाली उसको पहुँचती है, कोई मसरत का लम्हा मैसर आता है, तो इस पर वो शुक्रगुजार बनता है। वह इन असाबत हु दर्रा सबर, और कोई नुकसान दे और कठिन राह अगर उसके सामने आती है तो इस पर वो सब्र करता है, और शुक्र पर भी सवाब है और सब्र पर भी सवाब है। तो जाहिर है कि एक अगर मस्जिद हमारे हाथों से जाती हुई दिखाई देती है, ये हम लफ्ज़ों में कह रहे हैं, जबकि हमारे हाथों से गई नहीं है, वो अभी हमारे हाथों में कहाँ, वो तो दिलों में है, और दिलों से कोई चीज़ नहीं जाती, वो तो हमारे दिलों में है, बसी हुई है, वो रहेगी। तो ये हाँ, अलबत्ता जो ज़क पहुँची है हम उस पर सब्र करें, और जो खुशहाली मिलेगी हम उस पर शुक्र करेंगे। तो एक मस्जिद के साथ ये कज़िया हुआ, 1992 में यह हादसा हुआ, लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की इस पूरी तारीख़ पर अगर गौर करेंगे, मसाजिद की तामीर करदा मसाजिद के सिलसिले में, तो आप देख लीजिए 1992 पे हिंदुस्तान में जो मस्जिदें थी, और इस वक्त 2020 में जितनी मस्जिदें हैं, आप गिन लीजिए एक बार। दूसरी बात, अगर एक चीज़ हमारे हाथों से गई है तो उसने हमको ये सबक भी दिया है कि यानी मुसलमानों को, कि तुम अपने दीन की तरफ रुजू नहीं होते, तुम्हारे कितनी इबादतगाहें, तुम्हारी कितनी मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, और अल्लाह के फजल से इस हादसे ने मुसलमानों को इसमें जगा दिया कि जो मस्जिदें गैर आबाद थी वो सब अल्हम्दुलिल्लाह आबाद हुई। जी ना, जी जज़ाकल्लाह मोहतरम नाज़रीन, अभी हम मौलाना अब्दुल रशीद नदवी साहब से सवालात जवाबात की शक्ल में रहनुमाई हासिल कर रहे थे। मैं अब्दुल करीम आपसे इजाज़त लेता हूँ, और एक दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने दोस्तों अहबाब को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।